नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम दुखी क्यों होते हैं? कुछ लोगों के पास धन है, फिर भी वे दुखी है। कुछ के पास अच्छा परिवार है, फिर भी उनके मन में बेचैनी है। और कुछ लोग सब कुछ खो देने के बाद भी शांत और प्रसन्न दिखाई देते हैं। तो सवाल यह है कि दुख का असली कारण क्या है? क्या दुख हमारी परिस्थितियों से पैदा होता है? क्या दुख लोगों की वजह से आता है, या फिर इसका कारण कुछ और है? आज हम अष्टावक्र गीता के उस गहरे रहस्य को समझेंगे जो दुख की जड़ तक पहुंचता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर मिल जाए। राजा जनक ने भी एक बार महर्षि अष्टावक्र से यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मनुष्य दुखी क्यों है? उसे शांति क्यों नहीं मिलती? अष्टावक्र मुस्कुराए और उन्होंने जो उत्तर दिया वह हजारों वर्षों बाद भी उतना ही सत्य है। उन्होंने कहा, तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि संसार में समस्याएं हैं। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने स्वयं को गलत पहचान लिया है। सोचिए, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको दुख क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने अहंकार को ही अपनी पहचान बना लिया है। जब कोई चीज आपसे छिन जाती है तो दुख क्यों होता है? क्योंकि आपने उस वस्तु को अपना मान लिया था। जब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है तो दुख क्यों होता है? क्योंकि आपने अपनी खुशी को उस व्यक्ति से जोड़ दिया था। अष्टावक्र कहते हैं कि दुख का मूल कारण है आसक्ति और गलत पहचान। हम अपने शरीर को मैं मान लेते हैं। हम अपने विचारों को मैं मान लेते हैं। हम अपने पद, धन और रिश्तों को मैं मान लेते हैं। और जब इनमें से किसी को भी चोट पहुंचती है तो हमें लगता है कि हमें चोट पहुंची है। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो जो इन सबकी साक्षी है। जब बादल आते हैं तो आकाश दुखी नहीं होता। जब बादल चले जाते हैं तब भी आकाश वैसा ही रहता है। उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप उनसे अछूता रहता है। कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में दुख है, संघर्ष है, हार है, जीत है। लेकिन क्या स्क्रीन पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं। फिल्म बदल जाती है, लेकिन स्क्रीन वही रहती है। अष्टावक्र कहते हैं कि हमारा असली स्वरूप भी उसी स्क्रीन की तरह है। जीवन की घटनाएं बदलती रहती है, लेकिन आत्मा सदैव शांत और पूर्ण रहती है। समस्या यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां हैं। समस्या यह है कि हम हर घटना को अपनी पहचान बना लेते हैं। यदि कोई असफलता मिलती है तो हम सोचते हैं कि हम असफल हैं। यदि कोई हमें ठुकरा देता है तो हम सोचते हैं कि हमारी कोई कीमत नहीं है। लेकिन यह केवल मन की कहानी है। सत्य इससे कहीं बड़ा है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि जैसे ही हम साक्षी भाव में जीना शुरू करते हैं, दुख की पकड़ कमजोर होने लगती है। हम परिस्थितियों को देखते हैं, लेकिन उनसे बंधते नहीं। हम भावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन उनमें खोते नहीं। हम संसार में रहते हैं, लेकिन संसार को अपनी पहचान नहीं बनाते। और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। तो मित्रों, दुख का असली कारण संसार नहीं है। दुख का असली कारण है स्वयं को शरीर, मन और परिस्थितियों के साथ जोड़ लेना। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि आप शुद्ध चेतना है, उस दिन आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। समस्याएं शायद तब भी रहेंगी, लेकिन उनका आप पर प्रभाव वैसा नहीं रहेगा। और यही अष्टावक्र गीता का महान संदेश है। यदि यह विचार आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं साक्षी हूं। धन्यवाद। हरि ओम।